कोविड-19 कोरोना महामारी से सुरक्षा व बचाव के मद्देनजर किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण वंदे मातरम मिशन के तहत विदेश से हवाई मार्ग के रास्ते बिहार आने वाले प्रवासियों का गया हवाई अड्डे पर आगमन से लेकर आवासन की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मगध प्रमंडल आयुक्त असंगबा चुबा आओ और जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में गया हवाई अड्डे पर मॉक ड्रिल भी किया गया। मॉक ड्रिल के माध्यम से विदेश से आने वाले बिहारी प्रवासियों को लेकर रिहर्सल भी कराया गया और सभी तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर आयुक्त मगध ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया। मौके पर आयुक्त मगध ने संबंधित अधिकारियों को अपने अपने कार्यों को पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ करने का आदेश दिया। ज्ञात हो कि बिहार के लगभग 8,000 बिहारी प्रवासियों की आने की संभावना है, जिसको लेकर बोधगया के सभी होटल और मोनेस्ट्री को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में चयनित किया गया है। लॉकडाउन 4 से 18 मई के शुरुआती दौर से 3 जून तक 6 फ्लाइट से विदेशों में रहने वाले बिहारियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर सारी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। आज जो रियल टाइम रिहर्सल हम लोगों ने किया गया है, इस तरह से जो यात्री यहाँ पे उतरेंगे, इस तरह से हम लोग सुरक्षित रूप से सभी को अपना अपना जो क्वारंटाइन सेंटर को पहुँचाना है, इस संबंध में एक एक बिंदु पर हम लोग जाके समीक्षा किया गया। सभी दिशा निर्देश संबंधित प्राधिकारी कर्मी सबको दिया गया और यहाँ पे अभी हम पूरी तरह से तैयारी हो चुका है और उम्मीद है कि 18 तारीख के बाद यहाँ पे जो विदेश में जो बिहार के रहने वाले हैं वो लोग आना शुरू करेंगे। तो जितने भी लोग आएंगे उन सभी को हम लोग सारी व्यवस्था एकदम सुरक्षा सहित सारी व्यवस्था देने के लिए हो गया है। अभी तक जो हम लोग को सूचना प्राप्त है, तत्काल 6 फ्लाइट आने का सूचना प्राप्त है, जो 18 से लेके 3 जून तक आने के लिए संभावना है। फाइनल जो कब आएंगे और कितना लोग आएंगे, कौन कौन आएंगे, इसके बारे में सूचना अभी प्राप्त नहीं है। जब आएंगे तो उसको हम लोग शेयर करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि गया एयरपोर्ट में बहुत बड़ा विमान उतरने का फैसिलिटी नहीं है, तो हम लोग करीब पर फ्लाइट 150 से लेकर 180 के लोग आने की संभावना है। देखिए, वंदे भारत मिशन के अंतर्गत जितने भी हमारे प्रवासी भारतीय हैं बाहर फंसे हुए, उनको भारत देश वापस लाया जा रहा है और उसमें जो बिहार के सभी लोग हैं उनको गया एयरपोर्ट लाया जाएगा। अब ये जो संभावना है, पहली फ्लाइट 18 तारीख को आ सकती है और उसके लिए आज यहाँ पर मॉक ड्रिल किया गया है आयुक्त मगध प्रमंडल के उनके दिशा निर्देश में, और यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था है उसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जिला चाप का बंद रहे और लोगों को यहाँ से उनके जो पेड क्वारंटाइन होटल्स हैं या गेस्ट हाउसेज हैं वहाँ तक उनको ले जाने की व्यवस्था की गई है। आने वाले समय में ये फ़्लाइट्स की संख्या बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। ये गया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और साथ में ही जो हमारा एक टूरिज़्म इंडस्ट्री जो काफ़ी दिन से हम लोग इसमें अफेक्टेड थे, शायद उसको एक रिवाइवल का एक मौका भी है। हम लोग उम्मीद करेंगे सभी लोगों से इसमें उनका सहयोग मिले। आज के डेट में हम लोग 21,000 लोगों को ब्लॉक लेवल क्वारंटाइन कैंप में कहीं ना कहीं रखे हुए हैं। इसी तरह ये प्रवासी जो बिहार के लोग हैं वो लोग गया की धरती पे आएंगे और उनको यहाँ पर 14 दिन क्वारंटाइन का लाभ मिलेगा। किन किन देशों से लोगों को यहाँ लाने की? देखिए, कई देशों से है, गल्फ़ कंट्रीज़ है उसमें, सेंट्रल यूरोप की कंट्रीज़ हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी हैं। उन जगहों से अलग अलग MBA के स्तर से इसका वर्कआउट किया जा रहा है। कुछ छात्र भी लोग हैं, कुछ व्यवसायी भी हैं और कुछ अन्य जो वहाँ पे कार्य करते हैं प्रोफेशनल्स भी हैं, उनको भी ये प्लान किया जा रहा है लाने का। अभी तक फाइनल हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं आ पाया कितने लोग आएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पेड क्वारंटाइन है तो लोग और यहाँ पे आके लोगों को रहना भी है, तो लोग अपना अपना डिसीजन वहाँ पे ले रहे हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग को सूचना MBA के द्वारा प्राप्त हो रही है। कितने यात्री की आने की संभावना है? देखिए, 8,000 बिहारी हमारे प्रवासी लोग हैं जो बाहर हैं। उसमें से अब जितने लोग ऑप्ट करते हैं, सभी लोग शायद ऑप्ट ना करें, जितने लोग ऑप्ट करेंगे वो लोग आएंगे। लॉकडाउन के शुरुआत से ही यानी पिछले 1 महीने से ही गया के युवा पत्रकार बेजुबान पशुओं के लिए भोजन खिलाने का बीड़ा उठा रहे हैं और एक अभियान के तहत वे लगातार संध्या में शहर के अंबेडकर मार्केट, DM ऑफिस, डाक बंगला रोड, राय काशीनाथ मोड़ के समीप 50 से अधिक कुत्तों को भोजन करा रहे हैं।
युवा पत्रकारों की पहल को देखकर पशुपालन विभाग ने काफी सराहना की है। इसके साथ ही पशुपालन चिकित्सा संघ की ओर से बेजुबान जानवरों के लिए एक बोरा पेडिग्री व बिस्कुट का पैकेट मदद के तौर पर युवा पत्रकारों को सौंपा गया है। इस दौरान पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर उपेंद्र कुमार ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि लॉकडाउन के दौरान पिछले 1 महीने से यहाँ के युवा पत्रकार आवारा पशुओं को भोजन करा रहे हैं, जो एक अच्छी पहल है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। जैसे ही पता चला कि यहाँ गया जिला से जुड़े हुए जितने भी पत्रकार बंधु हैं, सभी लोग बेसहारा श्वानों को अपने स्तर से भोजन दे रहे हैं, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे बिहार पशु चिकित्सा संघ के तरफ से भी हमारे प्रधान महासचिव के निर्देश पर हम लोगों ने भी 1 अप्रैल से ही यह कार्यक्रम शुरू किया था कि यहाँ के जितने भी बेसहारा श्वान हैं उसको अपने खर्चे पर, अपने स्तर से हम लोग भोजन करा रहे थे। इस पर हम लोगों को भी पता चला कि आप पत्रकार बंधु जो हैं इस पर भोजन करा रहे हैं बेसहारा श्वानों को, तो हमारे पशु चिकित्सा संघ के तरफ से मैंने जो भी हमसे बन पड़ा है हमने आपको दिया है। क्या क्या दिए, बिस्किट और क्या क्या दिए? अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड डॉग फीड 15 kg दिया है, और भी हम लोग को जो भविष्य में जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा हमें याद करेंगे। हम लोग अपने संघ के तरफ से जो भी मदद होगी हम हमेशा सदैव तत्पर हैं इसके लिए। तो पिछले 13 अप्रैल से ही जो लावारिस सड़कों पर जो कुत्ते थे उनको हम लोग प्रतिदिन शाम में भोजन कराने का काम कर रहे हैं। और बिहार पशुपालन चिकित्सा कर्मचारी संघ लोगों को पता चला तो हम लोग को बुलाकर पेडिग्री देने का आज काम किया है, जिसके लिए मैं कर्मचारी संघ को धन्यवाद देता हूं। और हम लोग का प्रयास है कि आवारा पशु बेजुबान होते हैं, इसीलिए हम लोग ने एक कदम उठाया है। और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग ये मुहिम चलाते रहेंगे। और भी हम अन्य लोगों से अपील करते हैं कि अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में आवारा पशुओं को भोजन दें, क्योंकि यह बेजुबान है। गया के भुजुंडा में वाहन चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस ने मोटरसाइकिल के साथ शराब बरामद किया है। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस सैयद शाकिब हुसैन ने बताया कि मानपुर भुजुंडा के पास 2 पहिया वाहन की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान वाहन के कागजात चेक किए जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर 2 सवार आ रहे थे जो मोटरसाइकिल में शराब रखे हुए थे। इसी दौरान पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने उपरोक्त मोटरसाइकिल का नंबर BRORL 0369 की तलाशी ली, जिसमें शराब रखे थे। पुलिस के द्वारा मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि नंबर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। यातायात द्वारा 2 व्हीलर वाहनों का चेकिंग हो रहा था और हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। हम लोग यातायात सिपाही हैं। उधर से एक पुल के तरफ से गाड़ी आ रही थी, जिसको हम लोगों ने हाथ दे करके रोका। रोकने के बाद गाड़ी फेंक करके भागा। भागने पर हम लोग पकड़ने की कोशिश किया, मगर वो निकल गया व्यक्ति। और जब चेक करने के बाद देखा गया तो ये दारू निकला। गाड़ी का पेपर ऊपर अभी चेक नहीं किया है सर। पेपर होता ही नहीं है, ऐसे गाड़ियों का पेपर होता नहीं है। गया के विभिन्न प्रखंडों में राशन वितरण मामले में धांधली का मामला प्रकाश में आया है। इसी कड़ी में जिले के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गोपालखेड़ा, ग्राम पंचायत एरकी और ग्राम पंचायत टेसबार में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा राशन वितरण में कटौती का मामला प्रकाश में आया है। स्थानीय लोगों ने इस कोरोना महामारी के समय में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा सही ढंग से अनाज का वितरण नहीं किए जाने की शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ अनाज देने में कटौती की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ पैसे भी अधिक लिए जा रहे हैं। इस संबंध में कोई ग्राम के जयमाला देवी ने बताया कि 3 माह से उन्हें अनाज नहीं दिया जा रहा है। डीलर से बोलने पर कोई ठोस जवाब नहीं मिलता है। हालांकि इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिलाया है। वहीं मोहनपुर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से मोबाइल फोन पर बात करने पर बताया गया कि मामले की जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। राशन 1 किलो भी नहीं मिला है। डीलर बोला कि राशन कार्ड रहेगा जब मिलेगा। नया बनवाए हैं, पुराना वाला पहले तो वाला भुला गया। काय को क्या नाम है उसमें, नया वाला में? 8 को क्या नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। 1 किलो भी चावल नहीं दिया, बोला राशन कार्ड रहेगा जब मिलेगा। नहीं, नया बनवाए हैं, बनवाए अभी। राशन मिला है? राशन
सीएम 3 हैं। कितना एक आदमी पर कितना मिला? और पैसा वाला? सब 6 परिवार मिलके 24 किलो मिलता है। 33 पैसा कितना लिया? अच्छा 100 रुपये में 4 रुपये दे रहे हैं। कमच्छिया है अभी नहीं मिलता है, नहीं है आपको नामे नहीं है। मिलता था क्या? हाँ पहले मिलता था। कितना दिन पहले मिलता था? पहले तो शुरू से मिलता था, 2 साल से नहीं बंद कर दिया। 2 साल से 4 आदमी का 16 किलो। हाँ पैसा कितना ले के आया? 60 और 5 65 रुपये। 65 रुपया दिए थे। 24 कई आदमी हैं? 6 आदमी पैसा कितना लेता है? 100 कई आदमी हैं आप लोग? 4 गो अथी 6 गो। पैसा 100 रुपया। 1 किलो पर कितना लेता है? हमनी के का पता कितना ले है से, बाकी ऐसे 100 रुपया ले हैं। 24 किलो 100 कोची कोची मिलता है आप लोगों को? चावल और गेहूँ का पता है कैसे, हमें उतना जोड़े न करी होता। जोड़ते नहीं तो ऐसे ही पैसा देते हैं आप हाँ लोग? ऐसे 100 रुपया लेता है। 24 किलो 100 रुपया दीजिए। तो 24 किलो को 100 रुपया देता है। कुछ चावल गेहूँ? हाँ चावल गेहूँ 20 किलो। 12 दोनों देता है ना। हाँ 12 किलो। नहीं राशन मिलता है, क्या बोल बोलता रहे है हैं? कि किसे नहीं है मिलेगा इस पर। हम कह लिए किसे काहे नहीं मिलेगा, सरकार वहाँ से दिया तो बोलता है कि नहीं से मिलवे नहीं करेगा, जाओ जहाँ जाओ मर्जी है तहाँ जाओ। पहले हाँ पहले दिया था 15 किलो चावल, 15 किलो गेहूँ, 30 किलो। पैसा लेता था 120 रुपया। 3 महीना से नहीं दिया। हाँ मिले हुए। क्या बोले? कहवे नहीं करता है। अब बोले कि से दो पैसा अथिया गाला तो बोलता है कि नहीं मिलवे नहीं करेगा, जाओ जहाँ मर्जी तहाँ जाओ। 4 किलो। कितना पैसा लेता है? 112 रुपया 28 किलो के। तब 2 काट दिया था, अब चौसे नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? रामा अवतार मांझी। कौन सा गांव है ये? गोपाल केड़ा। तो दे 32 किलो 8 दिन के। कितना पैसा लिया? 130 रुपया। 32 किलो का। हाँ क्या 4-5 किलो नहीं मिला? नहीं 4 किलो। क्या 8 आदमी के जोड़ है नहीं, कितना होगा ऐसे? 8 × 5 = 40 हुआ, तो कितना मिला? 32। हाँ और 40 किलो मांगे पर क्या बोलते हैं? जे बोला ला सही नहीं मिलता। पूछे नहीं? क्या ऐसे बोल दे लियो ना फ्री वाला। हाँ मिला है तो। कितना मिला? 4 किलो के ऊपर। फ्री वाला कितना मिला आपको? फ्री वाला मैंने 5 किलो लगूँ। मिला 4 किलो। पैसा कितना लिया? 3 रुपये एक दर से। क्या नाम हुआ? लक्ष्मण शर्मा। कौन सा गांव है? एरकी। हाँ। हाँ सुंदर डीलर है। वो पहले पैसा के लिए दे रहे थे 14 परिवार में 1 ग्राम 15 किलो चावल और 15 किलो गेहूँ दे रहे थे। 14 परिवार में 15 किलो मिलता है? 15 किलो देते थे। कितना पैसा लेते थे वो? पैसा लेते थे 120 रुपये लेते थे। 130 रुपये ले रहे थे। तो बाकी प्लस है कि हमने परिवार 14 को हमने उतना ही देते थे। 15 किलो चावल 15 किलो गेहूँ उतने परिवार में से भी देने के लिए अनुसार से डांट के देते थे। मैंने हाल नहीं दे रहा, 1 महीना के गेप कर देता है, तब दूसरा महीना के दे रहे थे। ऐसे परिवार आप थोड़ा सा कहीं काम आने चल गया परिवार, इसीलिए नहीं है। बाकी बात कर रहे थे या कि हम वीडियो साहब से कन्फर्म करेंगे, महीना के नहीं मिला हमको तो हम उनसे बात करके कन्फर्म करेंगे। जब अगला महीना हमको ये विवाद नहीं दे रहे हैं तो हम वहाँ से कन्फर्म लेंगे वीडियो साहब से। बाकी वीडियो साहब से क्या तो लॉकडाउन 20 किलो 8 किलो गेहूँ देते हैं और 12 किलो चावल। कितना पैसा लेते हैं? ये 80 रुपया। चंदेश्वर प्रसाद। अब दे रहे आजकल बोलवा है और रहा है ये नहीं, अपने तो 20 दिन रहा है। 15 दिन से टहला रहे जी। खराब है आज दो कल नहीं है, परसों नहीं है, आपका कुछ बोला है। कोई नहीं मिला? पैसा वाला मिला था वो महीना में, ये महीना वाला नहीं बांटा है अभी। फ्री वाला भी नहीं दिया। वो कह दे फलना दिन नहीं है दे दे, तो कोई बात करिए के 2 हफ्ता होले अब का 15 दिन। गया के मोहनपुर प्रखंड स्थित हेमाडी क्वारंटाइन सेंटर में 4 दिन से भोजन नहीं बनने का मामला प्रकाश में आया है। भोजन नहीं बनने की खबर जब युवा नेता प्रेम कुमार को मिली तो उन्होंने 2 सेंटर पर 100 लोगों के बीच बिस्कुट वितरित किया। युवा नेता प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस मामले में विफल दिख रहे हैं। ऐसे में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि शनिवार से खाना बनाकर क्वारंटाइन सेंटर पर लोगों को खिलाने का काम कर रहे हैं।
आज लगातार कोरोना वायरस के महामुसीबत में 1 महीना 17 दिन से लाचार, असहाय, गरीब, मजदूर बंधु के साथ में मैं घर घर पहुंचकर लोगों के बीच में मैं राशन बांट रहा हूं। जो हमसे बन रहा है चावल, आटा, आलू, प्याज, तेल, दाल, जो हमसे बन रहा है मैं मदद कर रहा हूं। मोहनपुर प्रखंड के अम्बातरी पंचायत के अंतर्गत जो बाहर से मजदूर, पारसी मजदूर भाई हमारे के यहाँ आए हुए हैं, जो हेमाडी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया और एक ढेलवाटाड़ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, 5 दिन से लोग आए हुए हैं। ना किसी प्रकार का ना तो खाने का कोई भोजन का व्यवस्था किया गया है, न तो मच्छरदानी का व्यवस्था है, न तो बिजली का व्यवस्था है। एकदम नीचे में धुआं में बैठ के उन लोग रात भर सो कर दिन काट रहा है। मुझे सूचना मिलने पर मैंने बिस्कुट और आज से हेमाडी क्वारंटाइन सेंटर पे भोजन का व्यवस्था मैं किया हूं। मैं जिला पदाधिकारी से मैं आग्रह करता हूं कि जो आप क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, केवलास में भी जो किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, न लाइट बिजली कुछ नहीं है। हेमाडी में भी लाइट बिजली भोजन का व्यवस्था नहीं, ढेलवाटाड़ में भी भोजन बिजली का व्यवस्था नहीं है। मैं आग्रह कर रहा हूं जिला पदाधिकारी महोदय से कि अविलंब आप पारसी मजदूर जो भाई बंधु जो आए हुए हैं, माताएं लोग आए हुए हैं, आप उन्हें भोजन का व्यवस्था कराएं, बिजली का व्यवस्था कराएं, वेट का व्यवस्था कराएं। लोग बहुत तरह के हल्ला हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उन लोग भूखा हैं तो हल्ला करबे करेंगे। यथासंभव जितना जल्द हो सके जिला पदाधिकारी से मेरा आग्रह है कि आप उन्हें व्यवस्था करें। मैं प्रेम कुमार, जन अधिकार पार्टी, जिला महासचिव। धन्यवाद। गया महानगर जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ गौरव कुमार सिन्हा ने कहा कि आज जिस प्रकार पूरा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहा है, इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हमारे उद्योग धंधों के विकास के लिए घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान पूरे विश्व में हमें एक नई पहचान देगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में विश्व के हर क्षेत्र के माहिर लोग उपस्थित हैं जो अपने बूते कोई भी कार्य कर सकते हैं। सरकार के द्वारा उन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उपलब्ध कराई जा रही 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 20 लाख करोड़ रुपए का घोषणा किया गया है, देश को पैकेज दिया गया है, उससे देश की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं काफ़ी सुधार होगा। अभी जिस तरह हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं और देश की आर्थिक व्यवस्था जितनी गिर चुकी है, चूंकि सारा दुकान, सारा शॉप, सारा कुछ बंद है, इस संकट की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही बड़ा घोषणा किए हैं। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। इससे सुनिश्चित है कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन होगी। और हम लोगों से एक छोटा सा अपील करना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े ब्रांड का कपड़ा, जूता और बहुत सारा चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि विदेशी कंपनियों का बना हुआ रहता है, वो बस एक स्टेटस सिंबल के लिए। हम लोगों से अपील करते हैं जो हमारे राष्ट्र में सामान बन रहा है, निर्मित हो रहा है, और जो सोशल मीडिया है उसका एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन जो है हमारे इंडिया में बनाया हुआ है, तो कृपया करके अपने राष्ट्र के द्वारा जो बनाया हुआ एप्लीकेशन है और यहाँ के बनाया हुआ सामान है उसका इस्तेमाल करें, ताकि हमारे देश की व्यवस्था जल्द से जल्द और भी बेहतरीन हो सके। गया के टेकारी अनुमंडल अंतर्गत कोंच प्रखंड के अहियापुर में कोरोना सेंटर पर आए हुए लोगों के साथ पशुओं के जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जिसको देखकर अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोग भड़क उठे। कई बार उन लोगों के द्वारा अधिकारियों को मोबाइल पर सूचना दी गई, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने गया गोह मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और प्रशासन एवं सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। आक्रोशित लोगों ने बताया कि सेंटर पर जो सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं है, भोजन भी संतोषजनक नहीं मिल रहा है, इसके अलावा साफ सफाई की सही व्यवस्था भी नहीं है। घटना की जानकारी जब प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार चौधरी को मिली तो पूछने पर उन्होंने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर पर आए हुए कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं, जिसके कारण इस तरह का मामला उजागर हो रहा है।